नर्मदे हर। मौनी अमावस की आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक विशिष्ट तिथि है, विशिष्ट दिन है, विशिष्ट नक्षत्र होगा, मुहूर्त होगा। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने इस दिन को निर्धारित किया है कि इस दिन मौनी अमावस होनी चाहिए या इस अमावस को मौन धारण करना चाहिए, तो अवश्य ही इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कथाएं चलती हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, बृहस्पति व्रत की कथा, ऐसे बहुत सारी कथाएं चलती हैं। कोई भी उत्सव आता है, कोई भी त्योहार आता है, कोई भी व्रत उपवास होता है, तो उसके पीछे का एक कथा बना दी गई है। और 80% लोग उस कथा को पढ़ते हैं किताब से, किताब को बंद करते हैं, सर माथे लगाते हैं, आरती करते हैं और प्रसन्न होकर पूजा के घर से निकलते हैं कि कथा पढ़ाए। फिर अगला बृहस्पति आता है, फिर कथा पढ़ते हैं, केले की जड़ में जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहीं बैठ के कथा पढ़ते हैं, फिर मंदिर से घर आ जाते हैं। मुट्ठी भर भी वो लोग ऐसे नहीं होंगे। मुट्ठी भर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने से जुड़े परिवार से, समाज से एक भी व्यक्ति अब तक ऐसा नहीं मिला जिनसे मैंने प्रश्न किया या उनके अनुभव साझा करने चाहे तो वो उस कथा का मुझे मर्म बता पाता। मैंने अगर पूछा कि अरे बृहस्पति व्रत में क्या क्या करते हो आप लोग, क्या करती हो, ये करते हैं, ऐसे पूजन करते हैं, ऐसे कथा पढ़ते हैं, क्या है कथा में? मैंने कभी कथा नहीं पढ़ी, उनसे ही सुनी। क्या है कथा में? ऐसा है, ऐसा है, कथा में ये लिखा है, कथा में लिखा है कि सर नहीं धोना है और कपड़े नहीं धोने हैं बृहस्पति के दिन। अच्छा, तो इतनी सी कथा, इसका अर्थ क्या है? कहा अर्थ यही है कि हम बृहस्पति को बाल नहीं धोएंगे। हमारे जैसी स्त्री कहाँ उस कथा की 4 पंक्तियों को सुन के छोड़ देने वाली थी, क्योंकि मुझे तो मनन मेरा प्रिय विषय है। तो मैं सोचने लगी ऐसे कि कथा में अगर लिखा है तो कुछ भी गलत नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी कथाएं जो लिखी गई हैं वो हृदय के भाव की लेखनी से लिखी गई हैं। और भाव से निकली हुई कोई भी संवेदना बड़ी गहरी होती है, बड़ी सार्थक होती है, बहुत तथ्यपूर्ण होती है। तो मैं सोचने लगी कि क्या कारण हो सकता है, और मनन किया और मनन किया, करते करते जो अर्थ पाया उसका अर्थ मुझे यही दिखा, यही समझ आया, यही अनुभूति हो पाई उस ध्यान में कि बृहस्पति हमारे नवग्रह में सबसे भारी ग्रह माना जाता है। इस पर विज्ञान ने भी एक मोहर लगा दी है कि सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। और जो सबसे भारी होता है, भारी का अर्थ सिर्फ वजन से मत ले लेना, वेट से नहीं होता। भारी से मतलब होता है उसकी गंभीरता, उसकी धीरता, उसकी सौम्यता। कहते हैं कि वो बहुत भारी भरकम व्यक्ति है, वो बोलेगा नहीं, या और सूक्ष्म कर दूं तो उसकी मौनता। भारी का मतलब ये होता है। तो बृहस्पति को जब भारी ग्रह बताया गया तो उनकी गंभीरता और उसकी धीरता की वजह से उनको भारी बताया गया। और इसी के कारण बृहस्पति को ही तमाम 9 ग्रहों के गुरु बता दिया गया कि बृहस्पति गुरु है। जब आप ज्योतिष में थोड़ा उथले तरीके से भी घुसेंगे या देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि बृहस्पति को गुरु के नाम से जानते हैं। वहाँ बृहस्पति नहीं लिखा होता है उन खानों में, कहते हैं गुरु की दशा चल रही है,
गुरु की महादशा चल रही है, गुरु अच्छा चल रहा है, गुरु की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो जो भी भारी भरकम है वो गुरु है। और चूंकि जो भारी भरकम है उसका भारी होना ही उसकी दिव्यता है, उसका व्यक्तित्व है, तो जब भी हम उसको हल्का करेंगे हम दोषी हो जाएंगे। बृहस्पति एक भारी ग्रह है, तो उसके दिन अगर हम बाल धोते हैं, अगर हम आंगन धोते हैं, अगर हम कपड़ा धोते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हल्का करते हैं उस दिन को। तो उस दिन को हमें ऐसे करने की आवश्यकता है कि जो चीज जहाँ है स्थिर रहे, भारी भरकम तरीके से। उस दिन बहुत छेड़छाड़ ना की जाए। उसमें ही कथा में उन्होंने बताया कि लिखा था कि गोबर से लीपना भी नहीं चाहिए, आंगन भी नहीं धुलना चाहिए। और मेरे घर में तो बहुत सी बातें होती हैं कि कपड़े प्रेस को भी नहीं जाएंगे। छोटा छोटा अम्मा बहुत मानती है, अब हम सबकी आदत में हो गया है। तो ऐसा नहीं है बाल धोने से बृहस्पति गुरु नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। ये सिर्फ सांकेतिक है, ये सिर्फ भाव बनाने के लिए बनाया गया है। आपके भाव बनने चाहिए। अगर कोई, मान लीजिए पिताजी हैं यहाँ, उन्होंने अपनी, वो तीसरी पीढ़ी है एक बड़ी विरासत को संभालते हुए, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने उस विरासत को अपने सम्मान से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से संभाला। तो इसका मतलब है कि इस विरासत को उन्होंने और भारी किया। तो अब अगर उनकी संतान, मैं, भैया अपने किसी भी कृत्य से कोई ऐसा कृत्य कर जाए कि वो विरासत हल्की हो जाए, कहीं भी कोई ऐसा कृत्य हो जाए कि वो विरासत अपमानित हो जाए, कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे परिवार की जो एक ऊर्जा है, दिव्यता है, ऑरा है, वो कहीं हल्की पड़ जाए, तो आप सोचिए पिताजी क्रोधित होंगे कि मेरा जो भारी भरकमपन था तुमने उसे हल्का कर दिया। अब क्रोधित होंगे तो मनुष्य मनुष्य पहले है, पिता बाद में है, रिश्तों में बाद में बंधता है। जब वो क्रोधित होंगे तो वो अभिशाप स्वतः भी आत्मा से निकलेगा, नहीं भी कहें तो भी दुखियों के मन से निकलेगा कि देखो संतान कैसा कृत्य कर गई। 3 पीढ़ियों से जो विरासत संभाली, इसके एक कृत्य से वो विरासत धूमिल हो गई। आहत मन से तो एक आवाज निकलेगी। इसी तरह से बृहस्पति गुरु बाल धोने से कोई श्राप नहीं दे देंगे, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को कभी हल्का नहीं करना चाहिए जो अपने भारीपन के लिए प्रसिद्ध हो। इसका अर्थ मैंने ये निकाला। हालांकि आज बृहस्पति भी है तो थोड़ी सार्थक बात हो गई, लेकिन आज का जो एक विशेष विषय है वो मौन है, क्योंकि मौनी अमावस है जो वर्ष में एक ही बार होती है। मौन कई प्रकार के होते हैं। मेरा मौन में भी थोड़ा सा विचार बाकियों से अलग है। आपका कहना है कि मत बोलो तो मौन है, और मैं कहती हूँ कि सार्थक बोलो तो मौन है। यदि आपकी वाणी हर उस बार शब्दों को बाहर निकाल रही है जिससे किसी का हित हो रहा है, जिससे कोई प्रसन्न हो रहा है, जिससे वातावरण आनंदमयी हो रहा है, जिससे आप स्वयं प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो ये सबसे सार्थक मौन है। क्योंकि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में जो चुप बैठे हैं जो मौन है, और मौन ही उनका अभिशाप बन गया है। सदैव मौन अच्छा ही हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार ना बोलना ही सबसे दुष्परिणाम दे बैठता है। तो सही समय पे सही बात कहना ही, मैं कहती हूँ, मौन है। मौन के कई तरह के प्रकार हो सकते हैं। आप बिल्कुल चुप बैठ जाइए, ये बहुत आसान साधना है। आज आप सुबह से शाम तक नहीं बोलेंगे, घर में सबको पता है, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला कि भाई बोलेगी नहीं, चुप है। मैंने बहुत मौन रखा है जीवन में। पिछले जो भी 5-7 साल साधना के निकले हैं, बहुत मौन रखा। और फिर उस मौन ने ही मुझे सिखाया कि
चुप रह के या मौन धारण करना कहीं ना कहीं मेरे उस चरित्र की कायरता को मुझे दिखा रहा है। क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं मौन रखने वाली हूँ तो भी मैं बोल ही पड़ी, क्योंकि मौन कोई कह के करने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। मौन तो अपने भीतर होता है, ध्यान अपने भीतर होता है, प्रेम अपने भीतर होता है। किसी अपने से आप ये कहते हो कि अब मैं तुम्हें प्रेम करने वाला हूँ, भाई जिससे प्रेम है, उसमें कहना क्या, कह के करना क्या। अच्छा आपसे तुम्हारा ध्यान करूंगा, अच्छा आपसे तुम्हारी सेवा करूंगा। आप माता पिता से ये कहते हैं अच्छा आपसे सेवा करूंगा। सेवा, पहले तो सेवा करनी ही चाहिए। और यदि अब तक नहीं करते थे और मन में आ गया है तो कह के उसका मर्म क्या खोना। अगर मन में भाव उठा है कि माता पिता की सेवा करनी है तो उठिए और सेवा करने लगिए। तो ऐसे ही मौन है। अगर ये भी कह दिया कि आज मौन है तो भी बोल पड़े। भीतर से सिर्फ उतने शब्द निकले जिनसे अपना, समाज का, परिवार का कल्याण हो। या कम से कम, ये तो और भी कठिन साधना है, शुरुआत की, आरंभ की प्रक्रिया इतनी भी की जा सकती है कि मौन का प्रथम स्तर इस तरह से स्पर्श किया जाए कि प्रथम स्तर में ऐसी कोई बात ना बोली जाए जो किसी का अहित करे। इतना ही संकल्प ले लें तो ये भी मौन है। आपको पता है कि ये जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, हमारे बड़े बड़े साधु संत कथाएं करते हैं और नीचे पूरी जो पब्लिक बैठी होती है, भक्तजन बैठे होते हैं, कथाएं सुनने आते हैं लाखों की संख्या में। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो प्रवचन दे रहे हैं, आप सुनेंगे। प्रवचन तो मुश्किल से 3 घंटे अगर कथा चलती है तो 30 सेकंड का प्रवचन भी हम स्वीकार नहीं पाते अपने अंदर। तो सिर्फ वो प्रवचन सुने इसीलिए कथाओं का आयोजन पूर्वजों ने नहीं किया था। उसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था ध्यान, कि कम से कम 3 घंटे एक स्थान पे एक जगह बैठना तो आएगा 5 दिन तक। अगर आप रेगुलर हैं उस कथा में, नियमित रूप से जा रहे हैं, तो आप एक तरीके से बैठेंगे, क्योंकि कथा में एक तरीका होता है पृथ्वी पे बैठने का। तो कहीं ना कहीं आपका जो शरीर है वो योग प्रणाली की तरह बैठेगा। दूसरा, आपको सुनने की कला आएगी जो कि आम तौर पे लोगों को नहीं आती। पूरी भीड़ इसी में भाग रही है कि मेरी बात सुनो। कोई भी किसी को सुनना नहीं चाह रहा, सबको बस अपने आप को सुनाना है। तो उस कथा का दूसरा प्रयोजन है कि आपको सुनने की कला आती है, कि सुनना है 3 घंटे, कुछ भी नहीं बोलना। आपस में कोई पड़ोसन भी आई है कथा में सुनने, बोलती तो हम उसे भी चुप कर देते हैं कि शांत हो जाओ, कथा चल रही है, आवाज ना करो। दूसरी बात। तीसरी बात है कि मौन आ जाता है। 3 घंटे तक जब कथाएं चलती हैं या जितनी देर आप वहां बैठते हैं, आप बोलते नहीं, क्योंकि सामने वो महाराज जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं। आपको पता है कि उनको सुनना है, भले ही आप उनकी बात ध्यान से सुनो ना सुनो, लेकिन अपने दिमाग में ये दिमाग में बिठा के वहां बैठते हो कि भाई बोलना नहीं है। हालांकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उस कथा में भी पूरे समय बोलते हैं। जो भी उनकी सहेलियां आई हुई होती हैं, विशेषकर महिलाओं की बात कर रही हूँ, साथ वाली आई होती हैं, वो उनसे भी कुछ ना कुछ उनके कान में बराबर में बैठ के बोलती रहती है। लेकिन उसका अर्थ यही है कि आपको ठीक से 3 घंटे चुप, स्थिर, मौन रह के बैठना आए। फिर आप कुछ अच्छी उनकी कहानियां, कथाएं सुनिए, कुछ अच्छा सत्संग सुनिए और उसको आत्मसात कीजिए। ये होता है मौन। मौन का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरे घर में ये बोल दें कि भाई आज से मौन है। धीरे धीरे सतत प्रक्रिया अगर ऐसे चले कि जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे। ये मैं साधक की बात कर रही हूँ। व्यवहारिक जीवन में तो इतना ही संकल्प ले लीजिए कि ऐसी कोई बात मत करिए जिससे किसी का अहित हो, तो ये भी आपका मौन है। लेकिन एक साधना में अगर आप उतरना चाहते हैं तो फिर हर क्षण मौन ही होना चाहिए, हर क्षण ध्यान ही होना चाहिए। बोलने के पहले ही सोच लेना चाहिए क्या आवश्यक है,
क्योंकि वही ऊर्जा है जो आपके बोलने में जा रही है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो उसी ऊर्जा को आप अंदर सजोगे, अपनी साधना में प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास 10 रुपए हैं, आप चाहें घी और बाती मंगा लीजिए, उसकी व्यवस्था कर लीजिए, या आप 10 रुपए का कुछ खा लीजिए। 10-10 रुपए हर व्यक्ति को मिले हुए हैं परमात्मा की तरफ से। तो ऊर्जा रूपी वो 10 रुपए आपके पास हैं। अब आप बोल के व्यर्थ करेंगी, आप उसको ध्यान में व्यर्थ करेंगी, आप उसको अनुष्ठान में करेंगी, ये आपके ऊपर है। तो मौन का अर्थ हमेशा चुप रहना नहीं होता है। कब कितना क्यों बोलना है ये जानना भी मौन है। आप वृक्षों को देखिए, वो मुझे और आपको मौन लगते हैं, लेकिन वो सदैव मौन नहीं रहते। जब हवा आती है तो वो धीमे 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 आवाज करते हैं, हिलती हैं उनकी पत्तियां। पर हल्का सा बोल के भी वो सतत अपने कार्य करते रहते हैं। आप नदी को देखिए, वो बोलती है, जब वो बह रही है तो कल 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 आवाज आ रही है, स्वर आ रहा है, बोल तो रही है लेकिन एक शांत तरीके से, जब आवश्यकता हो रही है। हर घाट और हर लहर उसकी आवाज भी नहीं करती। कोई कोई घाट पे, किसी किसी स्थान पे आवाज होती है, बाकी जगह धीमी गति से मौन। किसी समय वो बहुत धुआंधार भी बहती है। हवा को देखिए आप, इस समय यहाँ हवा है बट कोई स्वर नहीं है, पर वो अपना कार्य कर रही है, हमें ऑक्सीजन दे रही है, हम सांस ले पा रहे हैं। कोई समय ऐसा आएगा कि बहुत तेज चलेगी तो हमारे चेहरे पे भी लगेगी, उसकी उसका स्वर भी सुनाई देगा। तो देखिए, प्रकृति से सीखिए कि कैसे मौन धारण करते हैं, कैसे ध्यान धारण करते हैं, कैसे बिना वजह प्यार करते हैं, कैसे सबको प्रेम करते हैं, कैसे हर समय दान देते हैं। और मौन का भी जो स्तर है वो ऐसा होता है कि आपको कोई सिखाता है, आपके माता पिता आपको सिखाते हैं, या मैंने बोला कथा होती है। प्रथम तल पे तो ये है कि कथाएं हो रही हैं, आप सुन रहे हैं। मौन पे ही भी कथाएं हो रही हैं और हम सुन रहे हैं। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो आचार्य जी, वो स्वामी जी जो कथा कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, फिर आप उनका मौन भी सुन लें। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके आध्यात्मिक बिंदु हैं, आप उनसे सुनते रहें। एक समय ऐसा आए कि वो आपके पास आके जब बैठे तो उनकी उस परिधि में आते ही उनका मौन भी आपको समझ आ जाए, फिर बोलने की आवश्यकता ही ना रहे, फिर अर्थ और शब्द शिथिल हो जाए, वो मौन है। जैसे ध्यान होता है, आप ध्यान करते हैं, धीरे धीरे पहले तो बहुत सारा उसमें दिखता है, बहुत तत्व आ जाते हैं, बहुत घटनाएं आ जाती हैं, लेकिन वो परमात्मा जो झलक झलक आता है, फिर थोड़े से अभ्यास के बाद वो पूरा प्रकट होने लगता है। वो जो बूंद बूंद बरसता है ध्यान और मौन में, वो बाद में एकदम सुनामी जैसा आ जाता है, आप डूब जाते हो उसमें। 4 लोगों ने तय किया कि वो मौन लेंगे कुछ दिनों के लिए। तो उन्हें लगा कि अगर समाज में रहेंगे तो बोल पड़ेंगे, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। तो कहीं दूर गांव के बाहर एक झोपड़ी बना लेते हैं, वहां रहेंगे। वो अपना घर की व्यवस्था करके उस झोपड़ी में पहुंचे मौन लेने के लिए। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने कहा कि शायद मैं ताला लगा के नहीं आया। एक व्यक्ति ने जब बोला तो दूसरा बोलता है, तुम्हारा तो मौन था, तुम बोल पड़े। तीसरा बोलता है कि देखो मैं नहीं बोला। चौथा शांत बैठा रहा। तो कारण ये है कहने का कि मौन भी ऐसा हो कि मौन का उपहास ना बने, मौन भी ऐसा हो कि मौनता को प्राप्त हो जाए। तो पहले हम पात्रता के काबिल बने, हम उस मौन की स्थिरता तक बनाएं, और वो बनने के लिए आवश्यक है कि आज से सिर्फ इतना संकल्प ले लें कुछ महीनों के लिए कि अनावश्यक नहीं बोलेंगे। ये भी एक प्रकार का मौन है। या ये समझ भी नहीं है अभी तो कि अनावश्यक क्या है, क्योंकि अगर हमें यही पता हो कि ये अनावश्यक था तो हम बोलते ही क्यों। तो ये भी कहना गलत होगा कि अनावश्यक नहीं बोलेंगे।
सोचना ये चाहिए कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो किसी का अहित हो। एक छोटा सा एक सूत्र, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो किसी को चोट पहुंचाए। अगर कुछ सार्थक ऐसा बोलना भी है, कुछ उसके बारे में भी बोलना है, तो शब्दों का चुनाव थोड़ा ठीक कर लेंगे। ये भी एक प्रकार का मौन है, क्योंकि जो कड़वाहट कंठ से निकल के जिह्वा से और वाणी से बाहर आती है, तो वो कड़वाहट दूसरे को स्पर्श तो वो 3 से 4 सेकंड के बाद करेगी जब आप बोल बैठेंगे। पहले तो वो आपके अंतर मन से निकलती है, फिर आपके कंठ में आती है, फिर आपकी वाणी में आती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले तो वो आपको ही कड़वा कर जाती है। आप देखिए क्रोधित व्यक्ति का चेहरा चेहरा वही है, लेकिन आकार तक बदल जाता है, भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं। उस समय वो चेहरा देखने लायक भी नहीं होता है, गुस्से में लाल होता है, आवाज कांप रही होती है, बिल्कुल एक पशु तत्व उस समय उसके चेहरे की ऑरा में आ जाता है। और वही चेहरा जब 5 मिनट बाद उस अफसोस में होता है कि ये मैंने क्यों क्रोध किया, तो आप देखिए वो एक मासूम बच्चे की तरह, एक निर्दोष बच्चे की तरह वही चेहरा हो जाता है 5 मिनट बाद। और आधे घंटे बाद अगर वो खिलखिला के हंसता है तो वही चेहरा देखने योग्य होता है, उसकी खिलखिलाहट से, उसके आनंद से। तो जो क्रोध आपके चेहरे को ही विकृत कर रहा है, वो आपके अंतर मन को कितना विकृत कर रहा होगा। और जो मौन आपके अंतर मन को शांत कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, आप सोचिए वो आज नहीं तो कल आपके चेहरे को कैसे फूल की तरह, पुष्प की तरह खिला देगा। तो मौन के कई तरीके हैं, मौन के कई कारण हैं, मौन की कई प्रतिक्रियाएं हैं। मौन को एक सूक्ष्म तरीके से चुप रहना नहीं बोल सकते, सिर्फ चुप रहना ही मौन नहीं है। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये भी मौन है। किस विषय पे कैसे बोलना है, ये भी मौन है। और मुझे तो लगता है आजकल कुछ लोगों को सोशल मीडिया मौन लेना चाहिए, क्योंकि एक पूरी रैली चल जाती है, अगर किसी एक विषय पर उनकी नेगेटिविटी है तो वो कहीं रुकते ही नहीं है। किसी स्तर तक वो फेसबुक पे नहीं रुकेंगे, वो ये भूल जाएंगे कि उसी फेसबुक पे उनकी माँ भी हो सकती है, उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनकी महिलाएं मित्र भी हो सकती हैं, उनकी बेटी भी हो सकती है, और वो सब पढ़ रही होंगी। या कोई स्त्रियां भी मैं देखती हूँ कि इतना कुछ लिखती चली जाती हैं कि वो ये भूल जाती हैं आपके पिता भी पढ़ रहे होंगे, आपका भाई भी पढ़ रहा होगा, आपके गुरुजन भी पढ़ रहे होंगे, आपके साधक जो आपके मित्र हैं वो भी पढ़ रहे होंगे। तो मुझे तो लगता है सोशल मीडिया मौन की सर्वप्रथम आवश्यकता है, कि कम से कम ये मौन ले लिया जाए कि भाई सोशल मीडिया पे अगर आप किसी एक विषय पर अपनी रुचि रखते हैं तो आप अपनी रुचि के बारे में लिखिए। आप दूसरे की जो रुचि है उसको नीचा दिखाने के लिए इतने नीचे स्तर तक मत गिरिए कि सोशल मीडिया सिर्फ एक कचरे का डब्बा बन के रह जाए। तो सर्वप्रथम तो सोशल मीडिया मौन होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मौन, ध्यान, साधना, इस सब से जो बूंद बूंद मिलता है, फिर थोड़े दिन के बाद लबालब समंदर की तरह, लबालब नदियों की तरह मिलने लगता है। स्पष्टता दिखती है, जो झलक झलक विचार आते हैं फिर वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो मौन का अर्थ है, मौनी अमावस पे हम ये संकल्प लेते हैं कि कोशिश करेंगे कि उन्हीं शब्दों को जो कड़वा करके हम बोलते हैं उनको थोड़ा सा सौम्यता का रूप दे के बोलें। ये भी एक मौन है। बाकी तो आप सब अपने विचार लिखिएगा कि आपने किस तरह का मौन रखा आज, आपका क्या अर्थ है उस मौन से। आपके विचार को भी सुनूंगी तो नए प्रकार का मनन करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कुछ पड़ा हुआ देखती हूँ उसी पे मनन कर पाती हूँ। और मौनी अमावस है, बृहस्पति है, ये सब अपने तरीके से हर साल आती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन अगर सही समय पे नहीं चेते तो जल नहीं रहेगा। तो विषय से नहीं भटकना है, मूल से नहीं भटकना है, जड़ से नहीं हटना है, जल शपथ लेनी है प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को। पहले स्वयं को दिलानी है सुबह उठते ही,
कि जल को बचाना है। बिस्तर पे बैठते ही जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जल बचाना है। जल तो प्रथम देवता ही है। जीवन की प्रथम बूंद ही जल है पृथ्वी पे। तो जल के प्रति सतर्कता बनाए रखिएगा। शाम को जो भी अतिथि आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनके विचार सुनेंगे। और आप लोग आज से एक नए प्रकार का मौन रखिएगा कि सोशल मीडिया पे मौन रखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो हमारी सभ्यता संस्कृति को प्रस्तुत ना कर रहा हो, जो हमारी मर्यादाओं को भंग कर रहा हो, जो हमारे आचरण को वो दिखा रहा हो जो हम हैं भी नहीं। और बाकी शाम को मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदे हर।